है हमारे लाइफ के ऊपर कि दारू पी रखी है गैस। पहली बात तो ये हमारे लाइफ के ऊपर कि लाइफ क्या है। लाइफ किसी के साथ होना, किसी के साथ खेलना कूदना मौज करना, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक पहलू है जो कि रहता है। लेकिन असल में लाइफ खुद की है। हमें खुद के साथ सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में रहता हूँ गाज़ियाबाद सिटी में, जो कि यहाँ से 650-700 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ से मैं यहाँ हूँ ना, कोई वहाँ दोस्त है, जो नहीं दोस्त हैं मतलब दोस्त तो हैं ही, तो वहाँ मेरे 3-4 ही गिने चुने पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड जिन्हें मैं कहूँगा। और बाकी जान पहचान तो पूरे इलाके से, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, कहने का मतलब कि अब वहाँ के मैंने छोड़ दिया, दोस्त लोग छूट गए। दोस्त लोग भी अगर मैं यहाँ से अगर 3 साल 4 साल ना जाऊँ वहाँ दिल्ली, तो वहाँ मुश्किल से मुश्किल 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने में वो सब भी भूल जाएंगे मेरे को। और दोस्ती हमारी फिर कॉल्स पे ही होगी, ग्रुप चैट पे होगी, और हम दोस्ती भी भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा ये है कि वहाँ पे कोई नहीं है। अब यहाँ हूँ तो यहाँ मेरा गांव है, यहाँ मेरा शहर है, यहाँ मैं खुद हूँ। यहाँ के लोग, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के लोग अपने लगते हैं। तो यही ज़िंदगी है कि जहाँ हम रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही हमारा घर हो, वही हम सब कुछ सोचते हैं वहीं पे। हम जहाँ हम खुद को संभाल पाएँ, हम खुद को लोगों के बीच पहचान पाएँ कि हम हैं कौन, हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ के ऊपर हमें क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, क्या अच्छी बातें हैं, हमें खुद पे ध्यान देना होगा। यही लाइफ है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ करूँ ना, ऐसे ही बैठा रहूँ, खेती बाड़ी छोटे मोटे काम करूँ, तो ये लोग भी मुझे भूल जाएंगे। बनना हम सबको मिट्टी है, तो ये लोग भी हमें भूल जाएंगे। तो हमारी लाइफ कुछ इस प्रकार है कि हमें खुद से दोस्ती करनी पड़ेगी। हम कौन हैं, हमें खुद के बारे में जानना पड़ेगा। हम कैसे क्या करते हैं, हमें खुद को इतना परफेक्ट बनाना होगा कि सामने वाला बंदा हमें देख के ये ना कह पाए कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ बैठा रहता है, खाना खाता है, पानी पीता है और बस जानवर जैसी ज़िंदगी है इसकी। तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इस कहने का मतलब ये है कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा, दुनिया जाननी पड़ेगी, दुनिया देखनी पड़ेगी, ना कि एक कमरे में बैठकर सबको देखना पड़ेगा, सबकी माँ छोड़ो सबकी बहन छोड़ो। इसका कोई मतलब नहीं है। मेन लाइफ का रूल ये है कि खुद के साथ हमें अच्छा व्यतीत करना पड़ेगा, और तो और हमें ये जानना पड़ेगा कि हम लाइफ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी हूँ, तो मैंने 2023 में अपनी हायर 12th पास की, और 12th पास करने के बाद कुछ इंसिडेंट हो गया, पैसे का फाइनेंशियली कोई दिक्कत आ गई, इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। उसी समय मेरे दिमाग की बत्ती चली कि यार सिंपल पथ इज़ नॉट ऑलवेज़ राइट। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी चाहिए, या फिर थोड़ा बेंडिंग चाहिए, या फिर कुछ चाहिए जो कि हम जल्दी निकल पाएँ आगे। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं सॉफ्टवेयर की फील्ड में चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को करनी फार्मेसी है। आई वॉन्ट टू बी अ ड्रग इंस्पेक्टर और अ फूड इंस्पेक्टर टू थ्रो क्लियरिंग यूपीएससी। देयरफॉर मैंने सोचा कि यार ये तो मैं करूँगा ही, ये तो अभी मैं करूँ या फिर 3 साल बाद करूँ 4 साल बाद करूँ, इट्स नॉट मैटर। बट मैटर ये करता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, आगे आके मुझे अपने लाइफ में क्या सुधार करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। उस हिसाब से मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा, या फिर किस प्रकार से मुझे अपनी शक्तियों को, अपने मानसिक स्थिति या फिर अपनी कैपेबिलिटी बनानी पड़ेगी अच्छा करने के लिए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 1 साल का ड्रॉप ले लूँ या 2 साल का ड्रॉप ले लूँ, और उसमें मैं कुछ स्किल्स जैसे कोडिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई, और कुछ सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट उजागर करूँ,
और ख़ुद को परफेक्ट बनाऊँ, लोगों के बीच जाऊँ, कुछ अच्छा बनूँ। और उसके बाद अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि मैंने खुद कुछ किया है। मैं लोगों की मर्ज़ी से नहीं चला, मैंने अपनी इंस्पिरेशन खुद से हासिल की है। किसी को मैंने ना किसी से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी लाइफ अपने ही हाथ में होती है। अगर तुम चाहो तुम्हें ये करना है वो करना है, इट डज़न्ट मैटर कि दुनिया क्या कहेगी। हमें खुद से करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि लड़कियां 22-23 साल की हो गई तो उनकी शादी करवा दो। ये गांव की पिछड़ी बात है। इट इज़ मॉडर्न जनरेशन जी, एंड देयरफॉर यहाँ के लोग बाग बाहर निकलते हैं। लड़कियां भी आजकल बाहर निकल के कारनामे कर रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि चार दीवारी के अंदर ही रहना सही रहेगा। तो मुद्दा ये है कि हमें खुद को समझना पड़ेगा। लाइफ हमारी है, हमें खुद को समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, आगे आगे क्या नहीं करना है। खुद को इतना तुम समझोगे, इतना फील बेटर कराओगे, उतना तुम अच्छे बनोगे। एंड इट डज़न्ट मैटर कि हम रेस में पीछे रह जाएंगे। अगर मैंने 2 साल एडमिशन नहीं लिया कॉलेज में तो मैं अपने दोस्तों से या फिर अपने क्लासमेट से या फिर वक्त से थोड़ा पीछे हट गया नहीं, मैंने बल्कि और एक्सेस टाइम लिया है खुद को बेहतर बनाने में, और ये टाइम बर्बाद नहीं जाएगा। आई रिक्वेस्ट, आई फॉलोड, आई टोटल अप्रिशिएट दिस टाइम कि ये वक्त बर्बाद नहीं जाएगा। और मैं इतनी मेहनत कर लूँगा कि जहाँ लोग 4 साल बाद अगर मेरे से मिलेंगे तो वो मुश्किल से 20-25 हज़ार की 30 हज़ार की नौकरी कर रहे होंगे, एंड देन आई विल बी फकिंग सेइंग दैट कि मैं 20 लाख का LPA पर एनम ऑफर कर रहा हूँ। इट मैटर, देयरफॉर नथिंग कैन स्टॉप यू until you stop yourself, क्योंकि लाइफ हमारी है, हमें लाइफ को जानना पड़ेगा। और इस समय हमारी कुछ साथ में कुछ मुश्किलें भी आएंगी, जैसे कि किसी लड़की से अट्रैक्शन होगा, घर वालों को कुछ ताने पड़ेंगे या फिर गालियाँ देंगे कि पैसे कमाता है, पैसे नहीं कमाता तू, ये वो। और परिवार वाले भी पूछेंगे और थू करेंगे कि भाई लड़का क्या करता है, कुछ नहीं कर रहा, ऐसे ही बैठा हुआ है, घर में बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, बस ऐसे ही मुँह चुराता रहता है इधर से उधर। और इट डज़न्ट मैटर, हमें खुद की नज़रों में उठना पड़ेगा। मुझे खुद को जानना होगा कि क्या करना है, आगे कैसे करना है, वक्त का सही इस्तेमाल मुझे कैसे करना है, वक्त को सही जगह कैसे लगाना है। अगर नहीं लगा पाया मैं वक्त को सही जगह तो सही है, बिकॉज गलतियाँ करते रहो। एक बात है कि गलतियाँ करते रहो। उसके बाद जब सारी गलतियाँ तुम कर लोगे तो फिर करोगे क्या? गलतियाँ तुम सारी कर चुके हो, उसके बाद तो सक्सेस ही है ना एक सामने। तो दैट्स द पोजीशन इन माई सेल्फ, इन माई माइंड, कि हमें जितना भी सीखने के लिए मिले, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी सीखने के लिए मिले तो हमें सीखना चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि वो लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं पड़ता। हमें खुद से समझना पड़ेगा कि हम अपने बारे में क्या कहते हैं। आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद अगर हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आपने अपने ज़माने में क्या किया, क्या गलतियाँ की, कैसे आपने आपको मतलब सुधारा, कैसे अपने आप को मेंटेन किया, या फिर अपने दुनिया वालों से कैसे स्टार्ट किया, तो वी हैव अ पॉइंट, वी हैव अ टॉपिक कि हम बता सकें कि क्या क्या हुआ। कोरोना आया, नोटबंदी, तो ये बीमारियां आई, ये हुआ वो हुआ, देश में ऐसे हुआ, और बाकी ये मतलब काफ़ी चीज़ें हमारे पास हैं टॉपिक। तो इसके अलावा भी हमारी लाइफ के ऊपर एक टॉपिक रहेगा। तो अपनी लाइफ को बढ़ाइए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जो हमें जानबूझ कर करनी पड़ती हैं बिकॉज़ हम उनसे एक्सपीरियंस ले पाते हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम चाह कर भी नहीं करते लेकिन हमसे हो जाती है। बट अब गलतियां तो हो जाती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपनी गलतियों से सीखो, जो भी कोई गलतियाँ हुई हैं, कैसी गलतियाँ, कि हमें लोगों से कैसे मिलना चाहिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए, स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो हमें गलतियाँ जाननी पड़ेगी। हमें एक ऐसा समय आएगा हमारे लिए, जैसे अभी नाउ दिस आई एम अ 20 ईयर ओल्ड, और मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे लोगों से बात करने में हिचकिच होती है। मैं जैसे दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ तो मैं रह नहीं पाता। मतलब लोगों से मैं मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ अदर पीपल, तो मैं ऐसा लगता है कि यार मैं इनसे क्या बोलूँ, कुछ गलती ना हो जाए, यार ये कुछ कहेंगे, यार ये ऐसा हो जाएगा।
यार ये समझेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। इट डजेंट मैटर। हमें खुद से सीखना पड़ेगा कि हमें कैसा बोला मैंने तो उन्होंने कैसा कहा, तो मैं नेक्स्ट टाइम उनको कैसा बोलूँगा तो वो कैसा कहेंगे। एवरी टाइम मेक यू परफेक्ट। क्योंकि एक कोट है कि यू बिकम नॉलेजेबल फ्रॉम द अदर्स नॉलेज, बट यू कांट वाइज फ्रॉम द अदर्स विजडम। इसका मतलब ये है कि हम किसी और को देख के उनसे सीख तो सकते हैं, लेकिन हमें उनके जैसा बनने के लिए वैसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ उखाड़ना पड़ेगा, रातों में जागना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, अपने पढ़ाई पे माइंड पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। 10 घंटे 20 घंटे इतना हम दे पाएँ उतना हमें खुद पे देना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तरह तरह की हमें कैपेबिलिटी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के साथ हमें अपना ध्यान देना पड़ेगा। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमें परिवार से थोड़ी, क्योंकि जिस उम्र में मैं हूँ मुझे लगता है कि परिवार के साथ इंटरेक्ट करने में मुझे थोड़ी दिक्कतें होती हैं। इतना अच्छा मतलब परिवार के साथ नहीं, मुझे अदर लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन परिवार के साथ भी कि क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। कहने का मतलब ये है कि हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमें अपने माता पिता से बात करनी पड़ेगी, भाई बंधु भाई बहन से बात करनी पड़ेगी। जैसा हम हैं हमें खुद को पहचानना पड़ेगा। हर किसी के अंदर एक छुपा हुआ दाना होता है, डेविल, जिसको हम खुद अपना खुद कहते हैं। जैसे मैं दीपू हूँ तो मैं उस डेविल को नाम दूंगा दीपू, क्योंकि वो जो चाहता है वो करके रहता है। अब जो उसे जैसे भी करना है, रास्ते में मुश्किलें आएंगी तो उसे करना ही करना है। अगर उसे सक्सेस चाहिए तो सक्सेस चाहिए, लेकिन वो डेविल कहीं ना कहीं सो जाता है। वो डेविल हमारे अंदर ही पड़ा रहता है कि यार क्या करूं, छोड़ना, ये सब होता रहेगा, अभी तो बहुत टाइम है, कल परसों नरसों, जब होगा जब उठूँगा, जब सो को उठूँगा, सुबह उठूँगा, ये उठूँगा, नहीं उठा कोई बात नहीं, बाद में करूँगा, ये करूँगा। तो इट डजेंट मैटर कि हम खुद को पीछे धकेलते रहें, कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि हम कुछ खुद को पुश करें। हमें ये करना होगा कि हम खुद को पुश करें, आगे की ओर ले जाएं, और हम सोचें थोड़ा कि हमें लाइफ में करना क्या है। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि हर किसी का जन्म हुआ है तो वो किसी न किसी कारण हुआ है, या तो वो कुछ अच्छा करेगा या फिर कुछ बुरा करेगा। कुछ अच्छा करोगे तो अपने लिए अच्छा करोगे, परिवार वालों के लिए अच्छा करोगे, जिनको तुम जानते हो उनके लिए अच्छा करोगे। अगर तुम बुरा करोगे तो वो तुम नहीं कर रहे, वो तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ शैतान जो कि जाना कहीं था और चला कहीं गया, वो करेगा, और उसकी सज़ा हमारी सरकार तो देगी। साहिल और मुस्कान जैसे कि लव बर्ड्स हो गए, ये सब, और बाकी बहुत सारे खूनी दरिंदे, रेपिस्ट, ये सब भरे पड़े हैं। ये सब अपनी तो सुनते हैं, बट अपने जो अंदर जानवर है ना उसकी कुछ ज़्यादा ही सुन लेते हैं, जो कि उन्हें गलत रास्ते पर जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें खुद की सुननी चाहिए, और ऑलवेज़ पॉजिटिव। हमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ये हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत गलत होती है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैंने ऐसा कर दिया यार, अब क्या होगा। नेगेटिविटी नहीं, ऑलवेज सेज पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव को देखो। अगर तुम्हारे अंदर कभी मोटिवेशन ख़त्म हो जाए तो अपने से 20 साल बंदे, 30 साल बड़े किसी को देखो, इमोशनली अपने पापा को देखो कि उन्होंने कैसे संभाला खुद को। वो बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, वो संभाल रहे हैं। कोई तुम्हारा बड़ा भाई हो तो उसको देखो, उसने कैसे शुरुआत करी और अपने बीवी बच्चों के साथ अपने कहाँ अकेले रह रहा है, उनसे सीखो। छोटे भाई बहन सीखो कि कैसे वो बड़े होंगे तो उनको मुझे कैसे संभालना पड़ेगा। खुद को अपने इस काबिल बनाओ कि कोई दूसरा ना कह पाए कि यार तुम इस काबिल नहीं हो। कोई तुम्हारे सामने आए और कहे कि यार तुम तो यार पागल हो, तुम समझते नहीं हो, ऐसा कोई ना कह पाए। कुछ ऐसा करो। जैसे अब मैंने सोचा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सोचा है कि मुझे कोडिंग करनी है, सॉफ्टवेयर फील्ड में आना है, मार्केटिंग करनी है, समझना है कि कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ वैसे मैं, और अपने स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। नशा पत्ती कभी ना करना। अगर तुम 20 से 25 साल के एज में हो, या फिर 17 साल, टीनेजर में आजकल नशा करने लगते हैं लोग बाग। अगर तुम अपने टीनेज में हो तो कभी नशा स्टार्ट मत करना, क्योंकि नशा करो, मैं ये नहीं कह रहा नशा मत करो, नशा हमारे लिए बनी है भाई। नशा अब लड़कियां करेंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा, नशा तो हमें ही करना है। तो नशा करो, दिल खोल के करो, लेकिन अभी नहीं।
टीनेज से लेकर जब तुम 25 साल तक के बीच में कभी नशा स्टार्ट मत करो। नशा स्टार्ट जब करो तो तुम्हारे जेब में पैसा हो, आँखों में रुतबा हो, डोला हो, शोरा हो, और जब नशा करो, ताकि कोई तीसरा बंदा उठ के ना बोल पाए क्या यार तू नशेड़ी है। यार क्यों नशेड़ी हूँ भाई, अपने पैसे कर रहा हूँ और खुद के लिए कर रहा हूँ। तो जीवन में अगर तुमने नशा नहीं किया तो फिर क्या किया। नशा करो, मैं नहीं करा, लेकिन टीनेज से नशा स्टार्ट मत करना कभी भी। टीनेज से नशा करोगे तो तुम कभी आगे नहीं जा पाओगे, तुम्हें नशा जकड़ लेगा। कुछ करोगे तो भागोगे नशे की तरफ। एक काम, नशे की दिक्कत ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि इफ़ यू विन द स्मॉल पॉइंट, इफ़ यू विन द स्मॉल गोल्स यू वॉन्ट टू इट। अगर तुम छोटी चीज़ें करोगे, ऐसे तुमने ऐसे कोई रिश्तेदार आया और यू आर द रोलिंग इन योर मैनेजिंग। अगर तुम मैनेज कर रहे हो लोगों को कि कैसे क्या करना है, अगर तुमने मैनेज अच्छी तरह कर लिया तो यार तुम खुश हो जाओगे, कहोगे यार यस आई एम द बेस्ट, मैंने कर लिया, तो मुझे नशा चाहिए, तो वो तुम जाओगे नशा करने के लिए। और इसी जगह अगर तुम मैनेज नहीं कर पाए, रिश्तेदारों से बातचीत नहीं कर पाए, उनको थोड़ा नाराज़ कर दिया, या फिर उन्होंने तुमको नाराज़ कर दिया, या फिर कुछ ऐसी बात हो गई, तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू नशा कि यार दिमाग ख़राब हो गया मेरा, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, चल सुट्टा फूकते हैं, चल सिगरेट पीते, चल गांजा पीते, चल दारू पीते, यही होगा। इसलिए कभी अपने टीनेज से लेकर अपने मैच्योर सीज़न तक नशा कभी नहीं करना चाहिए। ये तुम्हें धीरे धीरे सिकोड़ दोगे, धीरे धीरे तुम्हें पीछे कर देगा, और आने वाले वक्त में तुम सबसे पीछे हो जाओगे और ख़ुद को ही कोसोगे कि मैंने नशा क्यों स्टार्ट किया। इसलिए नशा का ही मत करना जीवन में। और सबसे मेन बात यह है कि हमेशा बड़ों को देखना। अगर तुम जीवन में कभी पीछे हटने लगे हो तो हमेशा, अगर तुम इतना हार चुके हो कि यार अब मैं क्या करूं, तो जो तुम्हारे अगल बगल जो बूढ़े लोग होंगे उनसे जाओ, उनसे बात करो। वो तुम उनसे बात करोगे ना तो वो तुम्हें बताएं कि यार जीवन क्या है। जीवन बच्चों से लेकर बड़े होने तक का जीवन तुम 2 मिनट में समझ जाओगे कि यार ये लाइफ है यार, स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गई लाइफ। अंकल देखो, अंकल कहेंगे कि मैं 1946 में पैदा हुआ था, आज़ादी मेरे सामने हुई थी, या फिर जो भी कहें तुम्हें बताएंगे कि आज़ादी मेरे सामने मिली थी। तो फील करो उस समय को कि यार आज़ादी उनके सामने मिली थी। व्हाट द पोजीशन इन हिज प्राइम टाइम, वो अपने प्राइम टाइम में कैसे होंगे। अगर हम इतने जवान हैं और हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो समय को याद करो कि यार अंग्रेज़ फट्टे बरसा रहे हों उस समय, और तुम भाग रहे हो हमें आज़ादी चाहिए, अपने घर वालों को छोड़ रहे हो, भाग रहे हो इधर से उधर कि हमें आज़ादी चाहिए, और तुम्हें आज़ादी मिली और तुम उस समय को जीत पाए, और तुम ये समझ पाए कि यार हम तो जीत गए, बट तुम किस लेवल पे जीते, तुम्हारे अंदर क्या एटीट्यूड रहेगा। तो एटीट्यूड उस समय ऐसे आएगा, उनको जो बूढ़े लोग बताएंगे उन समय एटीट्यूड इस समय को बताएंगे कि ऐसा हुआ था। तो उसको मिक्स करो अपनी लाइफ में कि यार इस समय, अगर उस समय अंग्रेज़ों की वॉर चल रही थी, तो इस समय हमारी साइबर वॉर चल रही है, लोगों के बीच अलग अलग युद्ध चल रहे हैं कि इसने उसकी लड़की छेड़ी, बेटी छेड़ी, ये सब कोई मायने नहीं रखता। फर्स्ट ऑफ ऑल नशा नहीं करना है, और सेकंड ऑफ ऑल लड़की पे ध्यान नहीं। 25 साल तक की एज ऐसी होती है कि अगर हमने खुद को संभाल लिया तो ही हम आगे जाके लड़की और अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीवी बच्चों को संभाल सकते हैं। अगर 25 साल तक में हम लड़कीबाजी करते रहे, आई नो कि अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और फिर भी हम लड़कीबाजी कर रहे हैं तो ये भी मैटर करता है, क्योंकि लड़की जितना दिमाग खाती है कि अगर तुम घर में बैठो तो उसी के ध्यान आएगा, यार वो ऐसे करके अब मैं ऐसे करूँगा, तो तुम ऑल्सो सबसे पीछे हट जाओगे कि तुम्हारे अंदर तो दिमाग में वही चल रही है। तो नॉट मैटर, लड़कियों को कभी अपने दिमाग को मत आने दो। 25 साल तक की उम्र है, माई लाइफ माई गोल्स ऐसा रखो। और देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नशा नहीं, सेकंड ऑफ ऑल लड़की नहीं, एंड थर्ड ऑफ ऑल कभी भी खुद को ऐसा मत करो कि यू आर द बाप। कभी खुद को ऐसा, मतलब आई नो कि हम लड़के हैं, हमारे इस उम्र में हमें लगेगा कि यार मैं ही तो बाप हूँ, ये सब क्या बकलैंडी कर रहे हैं, ये सब तो मैं करके छोड़ चुका हूँ, दोस्तों के साथ करता रहता हूँ, ये सब बच्चों वाली काम है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें जाना होगा एट द एंड पॉइंट। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें एंड पॉइंट कैसे जाना, तो लेकिन सफ़र तुम डिसाइड कर सकते हो। मंजिल तुम्हारे घर वालों ने डिसाइड कर दिया, यू आर वांट टू बी अ इंजीनियर,
तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये करना है, लेकिन सफ़र तो तुम्हें खुद चुनना है ना। तो कुछ ऐसे दोस्त बनाओ, और दोस्त भी ऐसे बनाओ कि जो तुम्हें आगे आके तुम्हारे भविष्य में, फ्यूचर गोल्स में तुम्हारी मदद कर पाएँ, तुम्हें मोटिवेट कर पाएँ, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक्स बता पाएँ, तुम्हें मैनेजिंग कुछ सिखा पाएँ। अगर तुम दोस्त बनाओगे कि ऐसे कोई लड्डू पट्टू बना लिया कि यार चल टाइम पास है, ये दोस्त है यार, ये भी पागल, मैं ही पागल, ये भी अलग, ये कुछ अलग कर रहा है, दुकान में बेचता है सामान और या फिर टायर ठीक करता है, और मैं कुछ नहीं करता, मैं तो पढ़ाई करता हूँ, मेरी लाइफ सेट है, इसकी लाइफ झंडे, चल इसके साथ घूमता रहूँगा, इसकी लाइफ झंडे, ये तो काम करेगा नहीं, कभी नहीं। दोस्त भी ऐसे बनाओ कि यस, कि 10 साल बाद अगर तुम मिलो उससे तो वो भी किसी जगह पे रहे, वो भी किसी पोजीशन पे रहे, ताकि तुम बता पाओ कि हाँ यार ज़िंदगी थी यार, क्या मस्त हम घूमते थे यार, पता है तूने ऐसा किया था अपने लाइफ गोल्स को पाने के लिए, मैंने भी ऐसा कहा था यार, तू पा चुका, मैं भी पा चुका यार, ऐसे। तो ऐसे बनाओ। और अगर तुम दोस्त वैसे बनाओगे कि भाई कोई टायर ठीक कर रहा है, कोई दुकान में शॉपकीपर है, तो कोई वहाँ लकड़ी काट रहा है, कोई गाँव का बंदा है, कोई किसी ने पहली शादी कर ली और कंपनी में काम कर रहा है, टाटा स्टील में काम कर रहा है, और वो जब तुमसे मिलेगा 10 साल बाद तो वो तुम्हें गालियाँ देगा, कहेगा यार तेरी तो लाइफ सेट हो गई। तो लाइफ में एक चीज़ छूट जाएगी, वो है दोस्ती। तो दोस्ती भी हमें, थर्ड ऑफ ऑल, दोस्ती भी हमें सोच समझ करनी चाहिए कि वो लाइफ में आ गया है। जैसे मेरा एक दोस्त है, और एक नहीं, मेरे 3 दोस्त हैं, लेकिन एक है जो कि आर्मी में आना चाहता है। अब उसका गोल क्या है कि वो आर्मी में एक कर्नल बनना चाहता है। तो मैंने उससे दोस्ती इसीलिए की ताकि वो आर्मी में आ गया है। तो मैं अगर 10 साल भी कॉल करूँ कि हाँ भाई इधर हो गया भाई, फंडा हो गया यार, इधर तो यार मार्केटिंग शेयर एकदम गिर गए हैं, पुलिस मेरे सब गेट पे खड़ी है यार, घर वाला सब बिक जाएगा मेरा, तो देन ही वोन रेज हिज हैंड एंड आ जाए गाड़ी लेके, मिलिट्री लेके आए, तेरी भैंस के हाथ कस लगा दिया मेरे दोस्त को, ऐसे बोल रहा है। ऐसे दोस्त बनाओ। और मेरा एक दोस्त ऐसे, वो है सेल्स में, वो भाई यार अपना, वो सेल्स में है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता था, लेकिन कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से वो इंजीनियरिंग नहीं कर पाया और वो सेल्स में लग गया। देन इसने डिसाइड किया कि वो सेल्स मैनेजर बनेगा एंड ही एस्टेब्लिश हिज कंपनी इन फ्यूचर। ये रिवील नहीं करना चाहिए वैसे तो, बट उसने ये सोचा है। एक दोस्त है जिसका बिजनेस ही यही है कि उसको कॉन्ट्रैक्टर बनना है, क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो इज़ अ सिविल इंजीनियर, अपने टाइम के सिविल इंजीनियर थे वो, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर बनना है। उसने वो बीकॉम कर रहा है, अभी कॉलेज में है, DU कॉलेज में है, और देन वो, मुझे लगता है कि वो कुछ सालों बाद वो इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो अपने डैड का बिजनेस संभाल पाए। बाकी और मैंने किसी को देखा नहीं है, तो मेरे दोस्त इतने ही हैं। और बाकी जो एक दोस्त तो मेरा ऐसा है कि वो सिर्फ लड़कीबाजी करता रहता है, जितने तो हम कपड़े नहीं लेते उतने वो लड़कियां लेता रहता है। हर महीने, हर 6 महीने वो लड़कियां चेंज करता रहता है। लेकिन गोल्स उसका भी है, लेकिन उसका गोल क्या है, ही वांट टू बी अ रेस्टोरेंट मेकर, क्योंकि वो भी वेटर की जॉब कर रहा है। जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू बनना क्या चाहता है यार, तो कहता भाई मेरे को बनना कुछ नहीं है, मेरे को बस रेस्टोरेंट खोलना है खुद का, और अभी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो भाई एक्सपीरियंस ले रहा है तो यार तो घर बैठे भी जाके तू, अगर तू रेस्टोरेंट में जाए और रेस्टोरेंट में कुछ खा पी के आ जाए, तो एक्सपीरियंस तो वैसे भी ले सकता है तू वेटर का। इसमें वेटर बनने की क्या ज़रूरत है यार, तू एक्सपीरियंस ले रहा है, ये थोड़ी ना कि अपनी दे ही रहा अपना सारा टाइम कि भाई मुझे वेटर की वो खोलना है, एकदम से मजदूरी चाहिए मुझे। तो दोस्त ऐसे बनाओ। अगर वो दोस्त मेरे से मिलेगा अगर 10 साल 20 साल बाद, तो वो मेरे से कुछ करेगा नहीं, वो पैसे मांगेगा मेरे से, कहेगा भाई पैसे हैं क्या, कुछ दे दियो यार, 10-15 लाख यार, दे दूँगा बाद में, मुझे पता वो नहीं देगा, लेकिन मैं अब क्या करूँगा भाई, दोस्त है मेरा तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे दोस्त भी हमें चुन के बनाने चाहिए कि जो हमें आगे लाइफ में हमें मोटिवेट करें, मतलब आगे हमारी लाइफ में, आने वाले भविष्य में हमारा साथ दे, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर रिलेटिव हो, जैसे भी। एंड थर्ड ऑफ ऑल द मेन चीज़, पैसा। ये पैसा ऐसी चीज़ है कि जो कि जितना तुम हाथ मलोगे उतना आएगा, लेकिन हाथ मलना है पैसे कमाने को लेकर, ना कि किसी के सामने कि भाई यार पैसे दे दो। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो, 9 to 5 कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, या फिर तुम कहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर तुम अपने बॉस से
पैसे मांगोगे कि सर मुझे पैसे चाहिए, मुझे मेरा इंसेंटिव चाहिए, मुझे मेरा मेरे कलीग की तो बढ़ गई है सैलरी बट मेरी नहीं बढ़ी, सर मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो सर से अगर तुम भीख मांगोगे, सर कहीं कोई बात नहीं 10,000 5,000 बढ़ा देंगे, लेकिन फिर तुम्हें अपने अपने ऊपर भी तो काम करना पड़ेगा। तो हाथ मलने से कोई फ़ायदा नहीं है। खुद फील्ड में उतरो और फील्ड में उतर के इतना हंगामा मचा दो कि यू आर द मास्टर, ऐसा लगना चाहिए कि यू आर द मास्टर ऑफ योर सी। कि भाई जहाँ भी अगर इस चीज़ की बात हो रही है, अगर मार्केटिंग फील्ड की बात हो रही है, छोड़ो ये सब फालतू बातें हैं, लेकिन बट अगर मार्केटिंग फील्ड की बात हो रही है तो तुम उस जगह के बाप हो, तुम उस जगह के बाप हो। कि अगर मार्केटिंग चल रही है तो मैं तो सब जानता हूँ मार्केटिंग में, आओ कोई मेरे सामने, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। इसलिए मार्केटिंग, जैसे मेरा एक दोस्त और है जो कि मार्केटिंग सुपीरियर है, मार्केटिंग कर रहा है बहुत सही, लेकिन अगर उससे मार्केटिंग कर भी रहा है और अगर उससे कोई पूछे ना कि भाई मार्केटिंग में क्या जानते हो तुम, तो वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता भाई, आप बताओ मुझे आप क्या जानते हो। और वो सामने वाला बंदा उसे बताएगा भाई मैं तो ये जानता हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, तो वो करेगा कुछ नहीं, वो कहेगा अच्छा ऐसी बात, तो वो हमेशा अच्छे बताएगा कि आप उसकी जगह ये करिए, आप उसकी जगह यहाँ इन्वेस्ट करिए, यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, गवर्नमेंट पिलर्स में इन्वेस्ट करिए जिससे आगे आके फ़ायदे मिले। तो पैसा ही मेन पावर है। 4 पिलर हमारा पैसा है, जो कि हमें पैसा मिलना चाहिए। पैसा कैसे भी है, पैसा तो हिजड़े भी कमा रहे हैं ताली ठोक के, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसा तो सब कमा रहे हैं। लेकिन पैसा कमाने के लिए हमें गुरु चाहिए कि भाई हमें कहाँ कहाँ सेटल डाउन करना है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करना है, या फिर घर बैठ के काम करना है, या फिर हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर ऐसी कोई नौकरी ढूंढनी है। जैसे इस समय सब कुछ बाहर पड़ी है सरकारी नौकरी पे, सब चाहते हैं कि मेरे पास सरकारी नौकरी हो, कुछ ना हो मेरे पास सरकारी नौकरी हो। तो सरकारी नौकरी अभी है, आज के 3 साल तक है, उसके बाद एवरीवन गेट्स प्राइवेट, सब प्राइवेट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ सरकारी नहीं रहेगा। और सरकारी नौकरी भी रहेगी तो अब सरकारी नौकरी के लिए क्या चोचलेबाजी है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हर चीज़ पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम निकालो। और मैंने देखा है यहाँ तक कि लोगों की उम्रें बीत जाती हैं, 35 साल 40 साल 45 साल चले जाते हैं, उसके बाद जाकर उनको कुछ मिलता है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी मेरे को मिली है। तो पैसा कमाना है तो तुम 40 साल तक तुमने करा क्या है, तुमने छोटी मोटी नौकरी करी होगी, अपना खर्चा संभाला होगा, लेकिन तुमने 40 साल तो तुमने वेस्ट कर दिए ना। अगर तुम यही 40 साल किसी अच्छी चीज़ में लगाते कि भाई मुझे ये करना है, अगर शुरुआत तुम ऐसे करते कि अगर मैं स्टार्टिंग अगर मैं करूं कि अगर किसी साइबर कैफ़े पे अगर काम करूं, तो मैं उस साइबर कैफ़े में बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उन्हें इतना पढ़ा दूं कि उनमें से एक आध तो निकल ही जाए जो टीचर बन जाए। और जो अगर उस किसी चीज़ का टीचर बन जाए, अगर वो टीचर बन गया तो उसे मैं अपने पास रख लूँ, अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर लूँ यार, दुकान खोल लूँ, कंप्यूटर लगा दूँ, मुश्किल से मुश्किल 3-4 लाख का खर्चा, 4-6 कंप्यूटर, एक आध टीचर, महीने के लाखों रुपए स्टार्ट। कोई कुछ भी सिखा सकते हैं कंप्यूटर में, कोडिंग सिखाओ, वो लेवल बहुत सारे कोर्स हैं, क्योंकि आगे जो लाइफ है वो कोडिंग का ही है। तो हमें कोडिंग करना चाहिए, पैसे यहाँ से भी आ सकते हैं, पैसे ताली ठोक के भी आ सकते हैं, पैसे 40 साल उम्र बिता के आ सकते हैं, और पैसे थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद भी आ सकते हैं। तो पैसे इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम पैसे कमाने पर ध्यान नहीं देंगे, समय बीत जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और हम सिर्फ देखेंगे ये कि यार कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। तो पैसे इज़ द इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ ऑफ ऑल ये है कि हमें खुश रहना चाहिए। फिफ्थ ऑफ ऑल, हमें जितने भी लोग हमें मिल रहे हैं इस समय, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे हम रूड रहें या फिर हम थोड़े गुस्से रहें, हमें उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, हमारी एक छाप छोड़नी चाहिए कि यार मैं हूँ। अब कहीं भी मैं गया किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं तो घर का मतलब, जैसे अगर मैं कहीं रिश्तेदारी में गया तो मैं तो दिखूँगा ही कि हाँ भाई, जैसे अगर मैं कहीं शादी में गया तो अगर शादी में अगर कोई पूछेगा मेरे से, ऐसे लेट्स इमेजिन कि भाई तुम किसके यहाँ के हो, तो वो पूछने से पहले वो समझ चुका होगा कि अरे तो उसकी तरह बात कर रहा है, यार तो उसकी तरह दिख रहा है, ये उसी के घर से है। तो ये तो पहला तो ये है भाई कि हम
पहचान गए भाई उसकी शक्ल से, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से कि हाँ भाई तो उस घर का लग रहा है, तो उस उनके मिश्रा जी का है, तो पंडित जी का है, तो शर्मा जी का है, तो दीक्षित जी का है, तो उपाध्याय जी का है, त्रिपाठी जी का है, सिंह जी का है, या फिर ठाकुर जी का है, चौधरी जी का है, भाई कहीं का भी है तो वो समझ जाएंगे। लेकिन अपने ऊपर भी ऐसा कुछ स्किल्स करो कि यार बंदा समझ ना पाए कि भाई यार ये ऐसे बात क्यों कर रहा है, अगर ये उनके यहाँ तो इसने ऐसे ऐसे क्यों बात की, इसने ऐसा क्यों किया। तो अपनी एक छाप छोड़ो हमें खुद की, क्योंकि अगर सब, क्योंकि वो तो भूल जाएगा, वो तो अच्छा उनके बेटे हैं, अच्छा उनका नाती है, अच्छा उनके भतीजे हैं, अच्छा उनका पोता है, अच्छा इनके भाई हैं, इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर तुम कोई छाप छोड़ दोगे कि भाई ऐसा मैंने कर दिया, तो वो सोचता रहेगा यार उसने ऐसा क्यों किया। और जब वो समझ जाएगी अच्छा उसने ऐसा इसलिए किया, तो वो अगर तुमसे 2 साल 3 साल बाद ही मिलेगा ना, तो वो तुम्हें देख के अरे भाई यार तुम कहाँ थे यार, मतलब तुमसे कुछ सीखने को मिला है उसे। तो हमेशा कुछ ऐसा करो कि यार तुमसे कोई बंदा सीखे। ये नहीं कि तुम अब दाढ़ी वाड़ी एकदम बढ़ा लो, एकदम घनी कर लो और जाके एकदम शरीफों की महफिल में जाके एकदम नशेड़ी बन जाओ। तो भाई यार तुम नशेड़ी क्यों बने यार, वो बंदा सोचता रहेगा भाई तुम नशेड़ी क्यों बने यार, तुम यार एकदम नशे में क्यों आए शादी में, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, एकदम अलग सी चमक रहे हो, भीड़ में टकला दिख रहा है एकदम पूरा। तो ये भी एक छाप है वैसे, लेकिन ये छाप नेगेटिविटी है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान दो। नेगेटिव चीज़ों को ध्यान दोगे तो तुम सोचते रह जाओ कि यार नेगेटिव तो नेगेटिव है। तो ये समझना होगा हमें। फिफ्थ ऑफ ऑल मैंने बताया तुम्हें कि हमें छाप छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को कुछ समझना पड़ेगा। एंड सिक्स्थ ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि हमें खुद के रहने का, हमें अपनी एक अलग दुनिया बसानी पड़ेगी। अब ये तो हो गया सोशल लाइफ के बारे में कि भाई हमें पैसे कमाने पड़ेंगे, दोस्त बनाने पड़ेंगे, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अब आती है अपनी लाइफ के बारे में। हमने शादी की, चलो भाई हमने अपने खुद पे ध्यान दिया, 9 घंटे की नींद ली, 8 घंटे 8 लाख का पैकेज है हमारा महीने का। हमने 7 समुंदर पार कर लिए, घूम लिए हैं। और 6 दिन काम करते हैं हम हफ्ते में, 6 दिन काम करते हैं। 5 हमारे पास 5 बेडरूम है विथ हॉल, और 4 हमारे पास लाइफ के कुछ पहलू हो गए। 4 हमारे पास ऐसे कुछ, मतलब एनीथिंग एल्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दे ये है कि हमें खुद के ऊपर चाहिए। जैसे हमारे लाइफ में एक स्वीट हार्ट होनी चाहिए, तो स्वीट हार्ट हमारे होनी चाहिए। तो ये नहीं मैं कह रहा कि अभी सेट कर लो कोई लड़की, क्योंकि आगे आके वो एक गाना सुना होगा अपने, चक्को 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 कुछ फ्रेश नहीं हो मिलना। तो हमें कुछ फ्रेश ही चाहिए, तो हम उस फ्रेश के लिए काम करेंगे, कुछ फ्रेश पटाएंगे ताकि हमारे लिए फ्रेश रहे। क्योंकि आदमी चाटता उसी थाली को है जिसको वो अपनी समझता है। यू गॉट इट आई थिंक। तो ऐसा नहीं करना कि हमें एक ऐसी वर्जिन लड़की पटा के रखनी है। भले ही हम अपने खुद को इतना कंट्रोल कर लें कि भाई हमें पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर लें। आई नो कि अगर हम कर पाए तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकता मैं। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि हमें एक स्वीट हार्ट चाहिए जो कि सिर्फ मेरी रहे, तो वो तो हमें आज क्या, हमारा सच्चा प्यार तो हमें 25 साल बाद ही मिल सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। बुढ़ापे में भी हमें सच्चा प्यार मिल सकता है कि यार ये तो मेरी सोलमेट है यार। जैसे मैंने सोचा था, अगर मैं 60 साल का हो गया और मुझे कोई ऐसी एक अब तो मैं अम्मा ही कहूँगा, लेकिन ऐसे कोई बुढ़िया दिखी और मैं कहूँ यार ये तो बिल्कुल मेरे लिए है, ये सब मतलब कहाँ थी तू अब तक। तो यार सोलमेट तो उस समय भी मिल सकती है यार। ये तो बिल्कुल मेरी सोलमेट है यार। कहाँ शादी हो गई, कैसे हो गया यार। ऐसे दुख अपने सीने में दबा के रखना नॉट मैटर। हमें अपनी लाइफ की जो अच्छी लड़की है, हमारी लाइफ की जो ड्रीम गर्ल है, वो हमें कभी मिल सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसके लिए बैठे रहो कि यार अभी नहीं, 25 साल में अगर नहीं मिली, 30 साल में मिलेगी, 35 साल में मिलेगी। शादी बहुत ज़रूरी है। हमें 28 तक, हमें 30 से पहले शादी कर लेनी चाहिए। बड़े बूढ़े या फिर कोई कुछ भी कहता रहे कि हमें शादी नहीं करनी है, कम से कम 30-35 तक शादी नहीं करनी चाहिए। भाई अपने पहले भी स्टैंड खड़े जाओ। तो ये तो हमें खुद समझना चाहिए कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हम शादी कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया पिछले अपने पॉइंट में कि हमें लाइफ पे पहले हमें खुद को सक्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम
तो उसको कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि स्टैंड पहले खुद होना, और फिर लास्ट ऑफ ऑल हमें परिवार के बारे में सोचना, क्योंकि हमें परिवार चाहिए जो कि हमें आगे जाने वाले हमारी जनरेशन को बढ़ा पाए, हमारे ख़ानदान को उजागर कर पाए। तो उसके लिए हमें 30 से पहले शादी कर लेनी है, क्योंकि लाइफ गोल में ये ज़रूरी है कि हमें 30 से पहले शादी करनी ज़रूरी है, वरना फिर हम कुंवारे रह जाएंगे या फिर बहुत सारी दिक्कतें आने पड़ेंगी। उम्र हो जाएगी, कोई शादी की लड़की कहेगी यार तो उम्र ज़्यादा है तो अंकल है, ऐसे कहेगी। तो ऐसे नहीं करना, हमें शादी करनी है तो मुश्किल से मुश्किल 30 से पहले हमें कर लेनी है, क्योंकि जब हम 40 के होंगे तो हमारा लड़का भी 8-9 साल का हो जाएगा, 50 के होंगे तो 20 साल का हो जाएगा। अरे 20 साल का हो जाएगा तो हमारा लड़का भी 30 साल में शादी करेगा। जब हम 60 साल के होंगे जब हम अपने लड़की की शादी करेंगे। तो इसलिए शादी करो और लाइफ फटाफट जल्दी आगे बढ़ाओ। पहले के ज़माने में बड़े बूढ़े गलत नहीं कहते कि शादी जल्दी कर लेते थे, लेकिन पहले के ज़माने में हमें बड़े बूढ़ों को और हमें भी खुद पे इतना कॉन्फिडेंस था, हमें अपने बारे में पता था कि भाई खेत अगर 20 एकड़ खेत है तो आगे वाले 20 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ेगी और मुझे तो भैया खेती करनी है, मैंने तो खेती करनी है और खेती करके पैसा कमाना है, तो मेरी लाइफ तो सेट है। तो बस अब लाइफ तो सेट हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, शादी करवाओ और बस अपने परिवार बढ़ाओ। कि भाई पहले जनरेशन में भाई बड़े बूढ़े यही सोचते थे कि भाई अब करना क्या है, शादी करो परिवार बढ़ाए, लड़का भी भाई लड़का समझदार हो गया है भाई ऐसे करना है, तो ये कोई मैटर नहीं करता। बट अब के समय में ऐसा है कि भाई अगर मैं भाई 25 साल तक तो भाई बंदे को पढ़ाई करनी पड़ती है, 30 साल तक में नौकरी मिलती है, 35 साल तक में बंदा शादी करता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता रहता कि आगे वो किस फील्ड में आने वाला है। इसलिए अपनी फील्ड एक रखो, किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाओ। अगर तुम 10 जगह पैर रखोगे तो पैर तो 2 ही हैं, अगर तुम 2 नाव में पैर रखोगे तो गांड तो फटनी है ही इसलिए एक ही नाव में पैर रखो, जो तुम आगे आके 20 साल बाद तुम उस फील्ड में मास्टर हासिल कर सको और अपने आप को एक परफेक्ट पोजीशन दे पाओ। तो कहने का मतलब ये है कि शादी हमारे जीवन में, हमें परिवार बनाने के लिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर 28 तक में शादी हो रही है तो 28 एज इज़ द बेस्ट एज फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ नॉट रेडी फॉर दिस कि वो 28 तक रुकें। इसलिए लड़कियों की शादी तो 25 साल तक में ही होनी चाहिए। आई थिंक मैं इस जनरेशन जी में मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियों की शादी 25 साल तक में हो जानी चाहिए और लड़कों की शादी कम से कम 28 साल तक में, क्योंकि आगे आके हमें परिवार बढ़ाना है, आगे आके हमें कोई नहीं देखेगा। जो हमारे रिलेटिव हैं आज यहाँ हैं कल वहाँ होंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं अपने गाँव में कैसा था, गाँव में ऐसा था कि भाई मेरा घर ये रहा, चच्चा का घर ये रहा, फूफा का घर वो रहा, नाना का घर ये रहा, भाई सब आसपास भी सब 10-15 किलोमीटर के रेंज में ही है। अब ऐसा है भाई कोई न्यूयॉर्क जा रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, कोई यहाँ से थोड़ा, कोई दिल्ली, कोई एमपी, जहाँ जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो वहाँ शिफ्ट हो रहा है। भाई आने वाले 5 साल 10 साल बाद जब उनके बच्चे होंगे तो उनके बच्चे कभी कभार ही आया करेंगे हमारे यहाँ, और हमारा घर भाई 1000-1500 किलोमीटर दूर, तो मुश्किल से मुश्किल मिल पाएंगे महीने 1.5 महीने तक। तो इतना हमारे साथ कॉम्बो नहीं कर पाएंगे, कभी मुश्किल पड़ गई तो वो वहाँ से कैसे आ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारे इर्द गिर्द हमारा अपना कोई नहीं रहेगा कौन? हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, हमारे भाई और बहन, बस यही रहेंगे। परिवार का मतलब भी इन्हीं से मिलता है। और बाकी रिलेटिव तो आज हम अगर इसे हमारे आसपास देखा जाए तो हमारे फूफा बुआ मुश्किल से 2 किलोमीटर दायरे में रहते हैं। अब उनके बच्चे हुए तो उनके बच्चों से मैं कम इंटरेक्ट करवा रहा हूँ, मतलब कम्बिनेशन कम बना पा रहा हूँ। अब वो मुझे जानते भी नहीं, और जानते भी होंगे तो बड़े हो जाएंगे, खुद समझ लगेंगे, तो मुश्किल से उनके साथ मेरी जो कम्बिनेशन है वो कम हो जाएगी। बस इतना ही रहेगा कि भाई कभी जाऊँगा, कभी मिलो तो नमस्ते भैया और हाल चाल पूछेंगे। तो ऐसा नहीं, हमें खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, परिवार बढ़ाना पड़ेगा, दोस्त यार भी ऐसे बनाने पड़ेंगे कि यार बस चाहता हूँ कि लड़के यही है हमारे, ये ऐसे में दोस्त ऐसे में घुल के रहना पड़ेगा। और फर्स्ट और लास्ट ऑफ ऑल, जहाँ तुम रह रहे हो भाई 28 साल तक में अगर तुम शादी कर रहे हो तो 30-32 साल तक में तुम्हें करना क्या है? 30-32 साल तक में तुम्हें अपना घर बना लेना है कि भाई मैंने यहाँ रहना है। अगले 40-50 साल तक में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, 80 साल तक में मैंने यहाँ रहना है, तो अगल बगल वालों से कुछ ऐसा कम्बिनेशन बना लो, ऐसा कुछ मैच्योर हो, ऐसा कुछ अट्रैक्ट कर लोगों को
कि भाई वो जाने कि हाँ भाई मिश्रा जी का घर यहाँ है, हाँ भाई चौधरी जी का घर यहाँ है, हाँ भाई शर्मा जी का घर यहाँ है, हाँ भाई चौधरी ठाकुर जी का घर यहाँ है, ऐसा जान पाएँ। ताकि आने वाले कुछ समय में अगर हम रिश्तेदार शादी में आएंगे, अब जैसे मैं बता चुका हूँ कि भाई बुआ हैं, फूफा हैं और मेरे दादा दादी हैं। इससे मेरे दादा हैं, मेरे 3 दादा हैं, 2 दादा हैं वैसे तो, एक मेरे पिताजी हैं, 3 भाई हैं। तो दोनों दादा तो मेरे जो सूरत में रहते हैं। अब शादी पड़ी है मेरी बहन की, तो वो यहाँ आएंगे तो मुश्किल से मुश्किल ही यहाँ आके कितना मतलब आएंगे 10 दिन के लिए, रहेंगे, खेलेंगे, मतलब बातचीत करेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे सूरत। तो हम 10 दिन का ही बातचीत कर पाएंगे, उसके बाद हम वापस फिर अलग हो जाएंगे। अब उसके बाद मेरी शादी पड़ेगी, उसमें आएंगे तो हम इतना कम अट्रैक्ट कर पाएंगे। और उसके बाद अगर मैं 30 साल बाद के लिए देखूं तो वो सब भगवान के प्यारे हो जाएंगे। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर उसके बाद तो उनके जो बच्चे हैं उनसे मैं क्या कहूँगा कि भाई आ जाओ, तो मतलब उनसे भी उतना कम नहीं बन। अब उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो अट्रैक्ट फिर परिवार ऐसे बिछड़ता है परिवार कि भाई आज हम इतने लोग जानते हैं, कल हम और कम जानेंगे और फिर हम बिल्कुल अनजान हो जाएंगे। इसलिए हम इस वर्ल्ड को स्मॉल फैमिली कहते हैं, क्योंकि अगर हम किसी अनजान से मिल रहे हैं तो वो हमारे लिए अनजान नहीं है, वो हमारा कहीं ना कहीं दूर के चाचा के, ताऊ के, फूफा के, मामा के, नाना के, मौसी के, ताऊ के, फूफे का, चाचा के, नाना का लड़का ही होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता बन ही जाएगा, रिश्तेदार कोई होगा, लेकिन हम उसको बस ऐसे अनजान में बोल रहे हैं, अनजान है यार तो हम ऐसे अनजानों की तरह ट्रीट करेंगे। तो अनजान तो सब हो जाएंगे बाद में। तो हमें खुद को समझना पड़ेगा, हमें खुद की छाप छोड़नी पड़ेगी, हमें शादी करनी पड़ेगी, हमें परिवार बनाना पड़ेगा। जिस जगह हम रहते हैं, हमारा घर जहाँ पे है, उस जगह को हाईलाइट करना पड़ेगा। तुम हाईलाइट कैसे भी करो, हर हफ्ते, हर महीने लास्ट में भंडारा करो, या फिर हर 6 महीने में कुछ ऐसा कुछ करो कि बस कहीं मंदिर बनवा दो, कोई विशाल मंदिर बना दो, या फिर कोई मॉल खोल दो। भाई मिश्रा मेगा आर्ट, यहाँ पे आके मॉल आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया याद रखे। 7th ऑफ ऑल ये हो गया। 8वां पॉइंट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर हम सबके लिए अच्छा करेंगे तो भाई हम बुरा किसके लिए करेंगे। तो विलन तो हम खुद है वैसे अपनी लाइफ के, बट हमें कुछ ऐसा करना होगा हमारी लाइफ में, जैसे मार्क जुकरबर्ग है। अब अगर ये फील्ड में ना आता, सॉफ्टवेयर की फील्ड में ना आता, तो हम फेसबुक ना चला पाते, इंस्टा हम सब ना चला पाते। और ये इंस्टा और फेसबुक लॉन्च कब हुआ? 2010 में, 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ। तो कोई कुछ नया चीज़ हमें अपनी पॉसिबिलिटी, हमें अपने खुद को तो लाइट अप स्पॉट करना ही है कि हम कहाँ किस जगह स्टैंड करते हैं। बट कुछ ऐसा कुछ नया करना है जनरेशन में कि आने वाले अगले जनरेशन में लोग हमें याद रखें। आने वाले अगले जनरेशन में मार्क जुकरबर्ग को हम याद रखें। आने वाले जनरेशन क्या, हम लाइफ पीढ़ियों तक अगर हम 100-200 साल बाद भी अगर कहीं नाम आएगा मार्क जुकरबर्ग का, तो मैं इतना याद रखें, हाँ भाई फेसबुक लॉन्चर, उसने फेसबुक लॉन्च किया था। फेसबुक पहले प्रोफाइल थी, प्रोफाइल मैचिंग डेटिंग ऐप था, फिर वो प्रोफाइल फेसबुक बना जहाँ से हम बात कर पाते थे। इंस्टा ऐसी अगर हुआ, तो कुछ नई चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कुछ नई चीज़ें, जैसे अगर हम खेती बाड़ी में कर रहे हैं, तो अगर अनाज तो हम उगा रहे हैं लेकिन अनाज हम कुछ ऐसा कर जाए कि हमें मज़दूरों की ज़रूरत ना पड़े, या फिर ऐसा कुछ करें कि उसमें मज़दूरों की ही ज़रूरत पड़े। अगर हमें खाद भी अगर देनी है, तो खाद बनाने के लिए भी हम 10 आदमी रखें, भाई खाद ऐसे बनेगा। हम यूज़ तो करें भाई मशीनों का, कि खाद हमें मशीनों से बनानी है। ये नहीं कि हमें गड्ढा खोदना है और गोबर और छिड़के विड़के सब कुछ वेस्ट मटेरियल सब डाल देना है और वो खाद बन जाएगी 2 महीने बाद, 10 महीने बाद। ये तो हमें करना ही है। लेकिन खाद बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम मैकेनिक कर सकते हैं, कि उसमें गैस जो पड़ेगी, उसको गैस को भी अदर फिल्टर करना पड़ेगा, ये वो। तो हमें पॉपुलेशन बढ़ते हुए तो हमें रोज़गार देना पड़ेगा। तो मुद्दा ये है कि हमें लोगों के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग कुछ नई चीज़ें सीखें। जैसे अब बैठे बैठे हम फ़ोन से बात कर लेते हैं, भाई पॉपुलेशन बढ़ गया है, वो अब एक आदमी तो संदेश लेके जा नहीं पाएगा। अब ये भी नहीं कि हर घर में डाकिया हो, भाई संदेश यहाँ अब ऐसा कर देंगे हम, हर घर में डाकिया ही स्थित कर दे, भाई हर घर में डाकिया जाओ, भाई ये संदेश वहाँ दे के आओ, वहाँ दे के आओ। लोगों को रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन काम क्या है? संदेश देने वाला। गर्मी इतनी पड़ रही है,
धूप, बारिश, बाढ़, संदेश जाएगा या फिर हम जाएंगे? कैसे आएंगे? यूज़ क्या हुआ? मोबाइल का। हेलो, हाँ यहाँ ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पे आ जाओ। शॉपिंग करने के लिए अमेज़ॉन, सर यहाँ पे बुक कर दिया, यहाँ पे आ जाओ। हमने चेंज क्या करा है? हमने ये चेंज नहीं करा कि भाई अगर मुझे चाहिए तो मैंने फ़ोन करा, हाँ भाई मुझे सामान चाहिए, तो एक डिलीवरी बॉय वहाँ से यहाँ देने पाया है। वो तो जॉब है ही, वो देना पड़ेगा। बट जो वहाँ कुछ काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं, या फिर जो जो तुम्हारा प्रोसेस वहाँ पे कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे यहाँ मैसेज आया, तो एक तरफ से एक मैकेनिक्स हो गया, एक तरफ से सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हो गया। तो आगे आने वाले समय में सॉफ्टवेयर में तो तरक्की होगी। तो हमें सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा बनाना है कि अगर कांच जो है 700 डिग्री पर अगर ये हीट होता है तो उसको बनाने के लिए कोई मज़दूर लगता होगा, तो उसकी जगह हम एक मशीन बना दें। ऐसा कुछ मैकेनिक्स करके एक मशीन बना दें जो कि आने वाले समय में मशीन की तरह बिहेव करे और मशीन सारा काम, मतलब मशीनें सारा काम ये कर सके। जितने भी लोग, जो लोग कर रहे हैं, जो बंदा तप रहा होगा कि यार 700 डिग्री सेल्सियस में यार बंदा कुछ पहन के और बैठा होगा कि यार कांच बनाना है, मैं मतलब कांच नहीं, मैंने टॉपिक लिया है कांच बनाना है, और वैसे वो काम कर रहा हो थक बिछड़ के, तो वे इससे बढ़िया हम कुछ ऐसा मैकेनिक कर दें कि वो कांच मशीन से ही बन जाए। आदमी बढ़ा दें हम कि एक बंदा ऐसे ये स्विच करेगा, एक बंदा ये स्विच करेगा और कांच बन जाएगा। हम काम आसान कर देंगे और रोज़गार बढ़ा देंगे। तो हमें कुछ लाइफ में ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ऐसा कुछ हो पाए कि काम आसान हो जाए और उसका करने वाला ज़्यादा बढ़ जाए। और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे काम तो आसान हो जाए और रोज़गार मिले लोगों को। मेनली हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग हमें याद रखें, रोज़गार। और इस समय याद कब रखेंगे? याद अगर हमने आज भंडारा कर दिया या फिर शरबत बांट दिया तो लोग खाएंगे, पिएंगे, मुँह देंगे, हक देंगे और भूल जाएंगे, और आशीर्वाद देंगे कि यार धन्यवाद, आपने कल ऐसा कर दिया। लेकिन आने वाले समय में क्या हम उन्हें रोज़ थोड़ी खाना खिला पाएंगे? हम उनके लिए ऐसा कर देंगे कि रोज़गार दे पाएँ। क्योंकि आने वाले समय में जो मेरे एज के बच्चे हैं, कुछ बीटेक करेंगे, सॉफ्टवेयर फील्ड में आएंगे, कुछ डॉक्टरी करेंगे, कुछ लॉयर बनेंगे, कुछ वकील, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आईएएस, पीसीएस। तो मेनली तो ये पॉपुलेशन डिक्रीज़ करने वाले हो गए हैं कि भाई अगर बंदा जिसके घर में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो रोज़गार किसको मिलेगा? उन्हीं 10 बच्चों को मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी किसी एक से ही कवर होएगी। और जो 9 बच्चे हैं वो क्या करेंगे फिर? वो तो ऐसी मजदूरी करेंगे, भाई यहाँ नौकरी लगी 20,000 की, वहाँ 25,000 नौकरी लग गई, तो ऐसे करेंगे। तो भाई उनके लिए भी करना पड़ेगा, हमें उनके लिए भी देखना पड़ेगा। कुछ बेवकूफ़ तो होंगे ही जो कहेंगे भाई मैं तो कर लूँगा, यूपीएससी मैंने फाड़ देनी है, मैंने ये कर लेना है, आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मैंने यूपीएससी का पेपर फाड़ देना है, कर ही देना है मैंने कुछ करके। और ना कर पाए तो फिर जय श्री राम, बैठो कहीं 25,000 की नौकरी पकड़ के। तो उनके लिए भी भाई उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए भी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे टीवी का क्या सिस्टम हुआ कि जो एलईडी है, जो अब जैसे पहले होती थी, टीवी आती थी टेलीविज़न टाइप में, अब वो टीवी नहीं आती है, अब वो टेलीविज़न टाइप में थी कि वो टेलीविज़न अब कहीं दुकान पर ले जाओ तो टीवी वाला भाई देखेगा, बनाएगा उसको 3 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, बनाने के बाद आपको टीवी देगा, वहाँ पे टीवी बन गई आपकी। और तो इसमें क्या दिक्कत हुई? बस उसने टीवी खोली, एक एक तार निकाला, उस बंदे को 3 घंटे 4 घंटे लगे जोड़ने में, ये करने में। अब क्या किया किसी ने भाई एलईडी निकाल दी, एलसीडी निकाल दी। भाई जाओ, दिक्कत किसी एक ही 2 चीज़ में आएगा, या तो फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर में आएगा उसकी दिक्कत, या फिर किसी एक चीज़ में आएगा। चीज़ आसान हो गई और हर किसी के घर में अब एलईडी होती ही है। तो वो कंपनी में वो किसी भी मज़दूर को बुलाएगा और वो ठीक कर देगा, घर भी आके ठीक करके जाएंगे। वैसे तो रोज़गार ऐसे मिल सकता है लोगों को। लेकिन अगर रोज़गार ये हमें रोज़गार ही देना है तो हम कुछ ऐसे काम में ऊपर दे दें। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जो सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं इसको हम पाइपलाइन में चेंज कर दें। चेंज तो कर दिया है बस पाइपलाइन में, इसको हम कुछ और अच्छे तरीके से कर दें कि अगर मेरा गैस ख़त्म हो गई और मैं कुछ ऐसा इन्वेंट कर दूं कि जो कि खुद ही एटमॉस्फेयर से गैस लेकर कंप्रेस्ड करके एक एलपीजी सिलेंडर बना दे खुद ही घर पे,
तो फिर लोगों को क्या दिक्कत है? लोगों ने तो फिर अपना कर ही लेना है, और उस चीज़ का हम रेट चाहे बढ़ा दें या घटा दें वो हमारे ऊपर रहेगा। वो रोज़गार मिल जाएगा लोगों को। गैस की जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगी। भाई गैस सिलेंडर हर घर में, आज हर गांव में नहीं पहुंच पाता, तो कहीं ना कहीं गैस की दिक्कतें कम हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ काम कर दो कि हाँ भाई तुम्हारा नाम ऐसे, जैसे किसने बल्ब उजागर करा, किसने लालटेन बनाई, पहले किसी ने आग जलाई पत्थर से, वही आग जली, पत्ते जलाए, वही आग पैदा हो गई। फिर किसी ने कहा यार अब तो ये आग बुझ गई, अब तो भाई ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे आग जलती रहे। उसने रुई निकाल दी, तेल डाल दिया, ले भाई अभी आग जलती रहेगी। अब भाई आंधी तूफान आया, अरे यार दिया बुझ गया, लालटेन बना डालो, लालटेन बना डाली, अरे यार तेल तो इसमें भी लगेगा भाई, तेल ख़त्म हो गया यार, अरे यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, भाई बैटरी बना दो, बैटरी बना दी, अरे यार बैटरी तो उतर गई, अरे यार बैटरी उतर गई, बिजली बना दी, बिजली ही बना दी। बिजली हमें पता चली भाई बिजली का नहीं किसी ने, लेकिन उससे पहले किसी ने बल्ब बना दिया। जैसी बिजली बनी तभी तो बल्ब बना। बिजली बनी भाई, पावर आया कि भाई इसमें करंट दौड़ेगा, सर्कुलेट करेंगे, इसमें जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं करंट के, तो आगे जो काम है वो मैकेनिकल हो जाएगा। तो उसके बाद तो बल्ब बना, बिजली बनी, उसके बाद बल्ब बन गया। भाई इसमें आर्गन गैस डाल दो, अभी जलता ही रहेगा, साल 2 साल 3 साल 4 साल तक लाइट फ्यूज ही नहीं होगी, बंद ही नहीं होगा, आंधी आए तूफान आए कुछ भी पड़ता रहे भाई जलता रहेगा। अब ये बन गई, अब बड़ी बैटरी बन गई, जो बड़ी बैटरी है। अब कुछ ऐसी बैटरियाँ बन गई सोलार सिस्टम की, धूप से ही लेके, और भाई कुछ भी होगा, तूफान आएगा, कुछ भी होगा तो होगा कुछ नहीं, और भाई बैटरी बन जाएगी और कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सनलाइट से ही लाइट पैदा कर पा रहे हैं और लाइट हमेशा जलती रहेगी। तो ये आसान हो गया काम आसान हो गया। कहाँ हमने ईंटें जला के चिराग जलाया था, और कहाँ हम सूरज से ही जो जल रहा है उसी से पावर लेके और नई चीज़ बना रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि छोटे से बड़े बनो। अब आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा कि अगर बंदा चल भी रहा है तो अपने पैर में कुछ ऐसा ट्रांजिस्टर लगा लेगा जिससे वो अगर चल भी रहा है, घर में भी अगर 10 चक्कर काट रहा है घर के, भाई वैसे महिलाएं हैं, इस समय महिलाएं काम करती हैं, भाई यहाँ जाना होता है, वहाँ करना, कपड़े धुलना में चलना होता है उनको भी, तो ये करा वो करा, घर में ही 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र तो घर में ही पार कर देती। तो अगर वो चल रही हैं और पैर में भी अगर वो कुछ ऐसा सिस्टम लगा लें कि भाई उनसे भी अगर बैटरी मिल रही है, उससे भी कुछ मैकेनिकल वेव मिल रही है, या फिर उनसे भी कुछ पावर मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें, हम खुद ही पैदा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आगे करना है। आने वाले भविष्य में हमें, जैसे इस समय हो गया कि भाई हमें कागज़ दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है, और हम उस दस्तावेज़ के लिए हमें रसीद चाहिए, कागज़ चाहिए, और भाई अब किसी ने भाई कंप्यूटर बना दिया कि भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, सब कबाड़ा है, रद्दी का भाव बिकेंगे। अब जितना भी फाइल स्टोर होगा, वो फाइल स्टोर कैसे होगा, वो फाइल स्टोर होगा हमारे कंप्यूटर में। कंप्यूटर पे किसी ने बनाया, फिर जाकर किसी ने लैपटॉप बनाया, फिर टैबलेट, फिर जाके चिप, फिर मेमोरी कार्ड, वही लगा दिया, चलता रहेगा। अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेंट हो गई है, तो हमें ऐसे ही सीखना पड़ेगा। जैसे इस समय के सबसे आगे है यूएसए, न्यूयॉर्क, जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं, जापान हो गया, इन सब में चीज़ों का इस्तेमाल कुछ ऐसे हो रहा है कि बस कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले अगर जनरेशन में पॉपुलेशन अगर 10 गुना ज़्यादा भी बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रोज़गार हमारे पास है ही, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आगे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड 9th ऑफ ऑल, 8वीं चीज़ तो मैंने बता, एंड 9th ऑफ ऑल, हमने देखा कि जितनी भी समस्याएं हैं वो समस्याएं होती हैं कि भाई पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, पॉपुलेशन, मतलब जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपने बाप को नहीं जानते। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो उनकी बीवी उनको धोखा दे देती है, किसी और के साथ कुछ करके एक नया बच्चा पैदा कर देती है,
तो बात आई फिर धोखे की। खैर ये सब छोड़ो, ये सब फालतू की बात हो गई। बट इसके लिए भी हमें बस यही करना पड़ेगा कि हमें परिवार जो बनाएंगे हम, तो परिवार में कुछ ऐसे संस्कार देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ सके, एक संस्कारिक परिवार बन सके। हमें अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम या फिर कहीं भी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आने वाले जो समय है उनकी बीवियाँ ऐसी होंगी कि वो चाहेंगे कि सब मैं ही रख लूँ, सब मेरे पास ही हूँ, कोई किसी के पास ना जाए। सब चाहेंगे कि जो है कुछ सब मेरे को ही मिले। जो ये बुढ़ी है इनको कौन नहलाए धुलाए, साफ़ करे इनकी टट्टी पुट्टी, इनको भगाओ यहाँ से, वृद्धाश्रम भेजो, वहीं इनकी खातिरदारी होगी। तो ऐसा कभी मत करो, क्योंकि वो तुम्हें धोखा दिलवा रही है अपने परिवार से, अपने माता पिता से। कि लड़की ने भाई कहा और तुम जोश में आ गए, हाँ भाई बीवी मेरी सही कह रही है, और बिल्कुल एकदम सही कह रही है भाई, कौन बीवी एकदम परेशान आ रही है मेरी, और मैं जाके अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाता हूँ या फिर कहीं छोड़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो करेगी कुछ नहीं, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा एक हमशक्ल पैदा कर देगी और उसको तुम्हारा नाम दे देगी। मेनली ऐसा ही होगा। तो लड़कियों पे कम भरोसा करें, जितना कम भरोसा करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वी आर बॉयज़। और हमें समझना पड़ेगा कि जल्दी किसी भरोसा नहीं करा सकता। और देखा जाए तो आने वाले अगर समय में कि भाई पैसा ही सब कुछ होगा, अगर पैसा ही सब कुछ होगा तो पैसा कमाने पे ध्यान दो। और पैसा आएगा कैसे? मेहनत करने के बाद। हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उसके बाद ही पैसा मिलेगा हमें। बैठे बैठे हमें कोई पैसा नहीं देगा जब तक हमारी उम्र 80 के पार ना हो जाए। तो 80 के पार तक का वेट क्यों करें? अगर पैसा ही कमाना है तो तब तक के लिए क्यों हम दूसरों से पैसे मांगें? खुद के लिए भी ऐसा कुछ करेंगे, अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे, अपनी खुद पे काम करेंगे कि भाई हमें अगला बंदा खुद ही पैसा दे। तो ये 9-10 बातें हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा तुम्हें लाइफ में जब तुम्हें पता चलेगा कि यार आई एम सक्सेस्ड, जो कि वो पॉइंट कभी नहीं आएगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ। तो वो पॉइंट अगर तुम्हें लाना है, तुम्हें घड़ी की तरफ नहीं देखना है। बिना, एक कोट है इंग्लिश में कि इफ़ यू वांट सक्सेस डू वर्क विदाउट लुकिंग क्लॉक, कि अगर सक्सेस चाहिए तो समय को नहीं देखना है, समय को दिखाना है कि यार हू द हेल आर यू, कौन हो तुम। सबसे मेन बात हमें ध्यान में रखना होगा खुद को, हमारे परिवार वालों को, हमारे सगे संबंधियों को, क्योंकि आगे जाकर यही लोग हमारे साथ रहेंगे। और तो कुछ है नहीं कहने के लिए, यही 9-10 टॉपिक थे मेरे पास जो कि मैं कह चुका हूँ। अब मेरी, जैसे कि अभी नाउ अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ तो मेरी सिस्टर की वेडिंग है कुछ यही 10 दिन बाद। तो उसके लिए मैं इतना कर पाऊँ लोगों के लिए, उसके काम में इतना हाथ बढ़ा पाऊँ, शादी अच्छी तरह हो जाए और कोई भी मुश्किल ना आए और वो खुश रहे। और शी वांट टू बी अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर। तो मैं चाहूँगा कि वो बन जाए। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, वो ब्रदर इन लॉ सॉरी माई सिस्टर्स हस्बैंड, मेरे जीजा जी वो डॉक्टर हैं। तो वो डॉक्टर भी हैं, तो उनका भी गोल यही आ गया कि वो अपनी एक अच्छी एक क्लिनिक पर एक अच्छा पोस्ट, एक डॉक्टर बन पाएँ और काफ़ी लोगों की मदद कर पाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खुद पे ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा। लड़की वाली हम करते रहेंगे और यही कल नहीं परसों नहीं तो कैसे ना कैसे हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके गाइस, तो मैं कहना चाहूँगा कि बस मैं थक चुका हूँ, पानी पी के मेरे को पेशाब आ गई और मैं जा रहा हूँ पेशाब करने। जितना भी
कहा है उन बातों को ध्यान रखना और ख़ुद पे कवर करना कि हम जीत पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। लंड हमारे पास लंड है, हम मर्द हैं, दुनिया हमने ही चलानी है, तो हमें समझना पड़ेगा कैसे हम लोगों को मैनेज कर पाएँ और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाएँ, सक्सेस तक। ओके बाय।